नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। रविवार की देर रात हुई भारी बारिश और आंधी के कारण जिले के किसानों की फसल हुई बर्बाद। जेडीयू की वरिष्ठ नेता राशि खत्री अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में हुई शामिल। और चेंबर ऑफ कॉमर्स में आयोजित उद्योग मेला के दूसरे दिन लोगों की भीड़ उमड़ी। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शनिवार को देर रात हुई बारिश और आंधी के कारण जिले के किसान की फसल तबाह हो गई है। देखिए यह रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में रविवार की सुबह को अचानक मौसम में बदलाव हुआ और यहाँ रुक रुक कर तेज बारिश होने लगी। हवा और बारिश होने से मौसम में ठंडक हो गई। वहीं गेहूं की फसल गिर गई और सब्जी की फसलों को भी नुकसान हो गया। रविवार को सुबह ही मौसम में बदलाव हुआ और बारिश शुरू हो गई, जो कुछ देर बाद रुकी, लेकिन बारिश दोबारा से शुरू हो गई और इसका असर सबसे ज्यादा फसलों पर दिखाई दिया। ज्यादातर जगह गेहूं की फसल गिर गई, जिससे उसके पैदावार पर असर पड़ सकता है। सरसों की फसल में भी नमी आ सकती है, तो मीनापुर और सकरा क्षेत्र में सब्जी की फसल पर बारिश का असर पड़ा और उनके लिए बारिश नुकसानदायक है। मौसम विभाग द्वारा अभी ऐसा ही रहने की बात कही जा रही है। गेहूं की फसल के लिए तेज हवा और बरसात के साथ ओलावृष्टि होने से भारी नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में बरसात और ओलावृष्टि की चेतावनी को लेकर किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित है। मुजफ्फरपुर में मौसम विभाग की चेतावनी को लेकर जिले के किसान चिंतित है। शनिवार की देर रात करीब 3 बजे तेज हवा के साथ तेज बरसात हुई। तेज हवा चलने से आम और लीची के बौर को नुकसान पहुंचा है। इस समय गेहूं की फसल के लिए तेज हवा और बरसात के साथ ओलावृष्टि होने से भारी नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में बरसात और ओलावृष्टि की चेतावनी को लेकर किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित है। ओलावृष्टि हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोगों को? फसल में गेहूं नुकसान भेला है। अच्छा, घर दुआर टूट रहा है। अच्छा, पत्थर भी गिर रखा जी। रवि सब किसान जीतते कैसे? अच्छा, गेहूं के अलावा भी कुछ नुकसान हुआ है क्या? सारी हो गया है। अच्छा, लगभग कितना का क्षति हुआ है? क्षति कम से कम 30-35 क्षति हो गई है। अच्छा, क्या मांग करते हैं अब आप लोग सरकार से? दे। अच्छा, तो ओलावृष्टि हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोगों को? कितना नुकसान हुआ है? घर भास गया नहीं में। अच्छा, अथी हुआ है। फसल में क्या क्या नुकसान हुआ है? फसल में गेहूं से नुकसान हुआ है, खिसाई से हुआ है। अच्छा, लगभग कितना का नुकसान हुआ है? लगभग 40-50 हजार के ऊपर हुआ है। अच्छा, तो अब आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार जितनी शक्ति कर दो। अच्छा, मतलब सहायता राशि आप लोग मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? देवन मुखिया। ये कौन गांव है? जेडीयू पार्टी की वरिष्ठ नेता राशि खत्री ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। जनता दल यू पार्टी बिहार में कहीं न कहीं अब बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि हर दिन पार्टी के निचले कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को जदयू के प्रदेश सचिव राशि खत्री और महानगर व्यवसाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनुभव मुकेश महता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दरअसल राशि खत्री अपने सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, पूर्व मंत्री और विधायक रामसूरत राय समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में आने के लिए इनका स्वागत किया। राशि खत्री ने बताया कि देश आज इतनी तरक्की कर रही है, उसमें सबसे अहम योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उनसे प्रभावित होकर आज भाजपा में शामिल हो गई। वहीं अनुभव मुकेश ने कहा कि भाजपा में युवाओं को मौका दिया जाता है, इसलिए आज भाजपा का हमने दामन थाम लिया। महिला पदाधिकारी बहन राशि खत्री जी का पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ है और उन्होंने अपने भाषणों में कहा भी कि महिलाओं का सम्मान जदयू में नहीं मिलता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है और अथाह समुंदर, जिसमें सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों का यहाँ जगह मिलता है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पार्टी का ज्वाइनिंग हुआ है और निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर हर जिले में, हर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी में लोग आने के लिए तैयार हैं। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय दलों में लोगों का विश्वास अब समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में संस्था
ग्रहण की हूँ। मैं इस पार्टी को बहुत आगे तक लेकर के जाऊंगी। हमारे जिलाध्यक्ष रंजन कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में और भी महिलाओं को ज्वाइन करवाऊंगी। बहुत प्रभावित मैं आज महसूस कर रही हूँ। मैं राष्ट्रीय पार्टी में आज ज्वाइन करेंगी। रंजन जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रामचंद्र राय जी के नेतृत्व में यही उनका कामना है। ये महिलाओं की जो रोजगार है इसमें भी कुछ विशेष बताएं। मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं और सशक्तिकरण मैं उम्मीद करती हूँ कि महिलाओं को और रोजगार मिलेगा और महिलाएं बहुत आगे तक जाएंगी। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि राशि खत्री ने पार्टी में शामिल होने से जिला में भाजपा और मजबूत हो गई है। मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आज इस मिलन समारोह में जदयू के प्रदेश सचिव श्रीमती राशि खत्री जी और मुकेश महता जी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और दिन प्रतिदिन इस पार्टी के परिवार के लोगों के बढ़ने की संख्या एक के बाद जुड़ती चली जा रही है। निश्चित तौर पर आज इन सभी सम्मिलित होने वाले लोगों के लिए भी गर्व और हर्ष का विषय है कि आज वो ऐसे परिवार में शामिल हो रहे हैं जो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है और जिसके नेता विश्व के सबसे शक्तिमान और सबसे शक्तिशाली नेता हैं। तो इनके लिए भी एक गर्व की बात है। निश्चित तौर पर राशि खत्री जी के पार्टी में जुड़ने से महिलाओं का काफ़ी संख्या में जुड़ाव आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा। हम राशि खत्री जी का आज इस अपने परिवार के सदस्य के रूप में एक बार पुनः स्वागत करते हैं और इनके पार्टी में उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वार्ड नंबर 21 के ब्राह्मण टोली में बिजली के पोल के करंट लगने से गाय की मौत हो गई। शहर के वार्ड नंबर 21 में रविवार की सुबह में बिजली के खंभे से करंट लगने से एक गाय की मौत हो गई। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देर रात हुई आंधी पानी में ब्राह्मण टोली मोहल्ले के संगत स्कूल के पास बिजली का तार टूटकर पोल से लटक रहा था, जिसकी चपेट में एक गाय आ गई, जिससे गाय की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम और बिजली विभाग को फोन किए जाने के बाद उस इलाके की बिजली बंद कर दी गई और फिर बिजली कर्मचारियों ने मौके पर आकर खराबी को दूर किया। इसी बीच स्थानीय लोग रोष व्यक्त करते हुए कहने लगे कि रिहायशी इलाके में लवारिस मवेशियों से कई तरह की परेशानियां हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस खंभे की चपेट में आकर गाय की मौत हुई वह खंभा गली में ही है और उसके पास ही कूड़ेदान है जिसमें पूरे मोहल्ले के लोग कचरा डालने आते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाता तो क्या होता। यहाँ अभी नजर पड़ी है, मोहल्ले का गली है तो नजर पड़ी है तो मालूम पड़ा है कि एक गाय मर चुकी है, जो आप देखे हैं। और मरने के बाद पता किए आस पड़ोस से तो पता चल रहा है कि सुबह 6 बजे ही मरी है। बड़ा दुर्भाग्य है गाय के लिए भी, जिसकी पूजी गई उसके लिए भी हमको संवेदना है और गौ माता के लिए तो खैर और परमात्मा जाने। बस यही निवेदन है कि अब दूसरा कोई हत्या ना हो ऐसा, क्योंकि अगर गाय की जगह कोई इंसान होता तो दृश्य यहाँ की कुछ और ही होती। फिर लोग पूछते फिरते कि किसका है कैसे हुआ। गौ माता के लिए हमको दर्द है और इससे ज़्यादा कैसे हुआ ये घटना। अब कैसे हुई, मोहल्ले वासी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं और जब जानकारी नहीं है तो हम कटी पर किसी पर भी आरोप लगाना उचित नहीं समझते हैं। क्या लग रहा है ये बिजली के। हाँ, रात को आंधी तूफान आई है, हो सकता है, संभावनाएं तो विभिन्न प्रकार का है। और गाय कहाँ का है ये। यह भी नहीं प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कान में टैगिंग जो किया जाता था पता नहीं क्या टैग कोई निकाल चुके हैं। जिसकी भी हो पूंजी तो उसकी भी गई है और जान भी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि आवारा पशुओं पर जल्द ही लगाम लगाया जाएगा। कोशिश मेरी है, देखिए नसबंदी की जहाँ तक बात हो रही है
तो मैं बोलना चाहूँगी कि नसबंदी कर देने से क्या जो कुत्ते की नसबंदी की जो बात मैं कर रही हूँ, आवारा पशु की तो है कि उस पर हम लोग मीटिंग करेंगे, कमेटी बैठाएंगे। और कुत्ते की नसबंदी की तो मैं बोलूँगी कि अगर मैं वैक्सीन लगा देती हूँ तो कुत्ते काटना तो कम नहीं करेंगे, छोड़ तो नहीं देंगे। और उस पर भी विचार हो रही है, आगे हम लोग देखते हैं इस पर कैसे। तो उसके लिए मैं बोली हूँ कि कमेटी बैठाऊंगी और इस पर विचार विमर्श करूंगी। दिल्ली में 5 अप्रैल को आयोजित होने वाले परिवहन रैली को सफल बनाने को लेकर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने अहम बैठक की। 5 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित परिवहन रैली को सफल बनाने के लिए रविवार को ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने बैरिया स्थित कार्यालय में बैठक की। इसमें सीटू के राज्य महासचिव गणेश शंकर सिंह, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार झा एवं बिहार मोटर फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद शामिल हुए। राष्ट्रीय सचिव राजकुमार झा के नेतृत्व में परिवहन जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगी। 5 अप्रैल को रैली के माध्यम से पथ परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक 2019 में बदलाव की मांग होगी। इस अवसर पर संगठन के उच्च पदाधिकारियों को गमछा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए राजकुमार झा ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए 2019 में परिवहन से संबंधित कानून बनाया था, जो विफल है। बिहार में 17.5% की दुर्घटना में बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ सुरक्षा के नाम पर इंश्योरेंस परमिट रोड टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2019 में बनाया गया परिवहन कानून जन विरोधी है। इस कानून में बदलाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रैली का आयोजन किया गया है। के बिहार भारत के जो सेक्रेटरी राजकुमार झा जी हैं, इनको हम स्वागत करते हैं, जो लेके चले हैं, ठान के चले हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ में इन्होंने जो आवाज उठाया है। भारत स्काउट गाइड बिहार का अकाट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। राम कुमार सिंह इसके नेतृत्व 25 साल से कर रहे हैं। बच्चे का भविष्य, गरीब बच्चे का भविष्य जाली सर्टिफिकेट बेच के इन्होंने अकूत संपत्ति जांच कराया है। इसलिए ये राजकुमार झा जी भी बिहार के नेतृत्व करने दिल्ली जा रहे हैं, उसमें उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 5 अप्रैल को जो है सो दिल्ली में हम लोग दिल्ली को दस्तक दे रहे हैं। आपको बता दें कि पथ परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक 2019 जो कानून बना, नाम बहुत बढ़िया है। ये कानून कारपोरेट पक्षी है, जन विरोधी है और परिवहन उद्योग विरोधी है। और साथ साथ आप तमाम पत्रकार बंधु हैं, आपका भी ये कानून विरोधी है। क्योंकि हर पत्रकार को लाइसेंस की जरूरत है। जो 500-700 में लाइसेंस बनता था, आज उसकी कीमत 5000 से ऊपर है। गलती से अगर हेमलेट आप छूट गए, घरे छूट गया, तो अगर कोई पुलिस वाला अगर आप पहचानता है तो मुक्त कर देगा, और नहीं तो 500 रुपया नगद राशि लेगा, और नहीं तो 1000 का चालान काटेगा। ये कानून बना सड़क में हो रहे दुर्घटना को रोकने के लिए। सरकार ने कहा कि कड़ा कानून हम ला रहे हैं, लेकिन सड़क में दुर्घटना लगातार बढ़ोतरी होते रहा। आज 17.5% बिहार में बढ़ोतरी हो गया। अभी 2022 का भारत सरकार का आंकड़ा है। नई बाजार स्थित निजी स्कूल परिसर में रोटरी आम्रपाली द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी आम्रपाली द्वारा रविवार को नई बाजार स्थित एक निजी स्कूल में रक्तदान शिविर लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष और सचिव ने शिविर का शुभारंभ किया। रक्तदान वीरों में प्रमुख रूप से विनायक कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर शशि चौधरी, मृदुल कांत, कनिका अग्रवाल, बीका कुमार सिंह, आनंद केडिया, सुधीर अग्रवाल, बिट्टू कुमार सिन्हा, नवल किशोर प्रसाद आदि थे। मौके पर एसकेएमसीएच ब्लड बैंक के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। रोटरी आम्रपाली के सचिव मृदुल कांत ने बताया कि स्वस्थ व्यक्ति को हर 3 माह पर रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान करने से आप ब्लड प्रेशर सहित कई बीमारियों से बचे रहते हैं। साथ ही रक्तदान महादान है। आज का कार्यक्रम हम लोग जो है ना हर 6 महीने पे आयोजित करते रहते हैं रक्तदान का, है ना। और हमारे क्लब के द्वारा, रोटरी आम्रपाली के द्वारा ये हमेशा 6 महीने पर एसकेएमसीएच के प्रभारी
महोदय की वजह से हम लोगों को बहुत सारी सुविधा मिलती है। हम लोग जहाँ बोलते हैं कि हम लोग लगा रहे हैं, वहाँ ये सुविधा हमें प्राप्त हो जाती है कि आसानी से हम लोग रक्तदान कर सकें। और इस शिविर का हम लोग का है कि हर साल, और कोई भी सचिव या जो भी हमारे अध्यक्ष होते हैं वो साल में 2 बार लगाते हैं। लोगों से अपील रहेगी, रक्तदान महादान है और इससे बड़ा कोई दान जीवन में हो नहीं सकता। कोई जाति कोई धर्म इसमें नहीं होता है और रक्तदान करने से फायदा भी होता है। बहुत सारी बीमारियों में उसका फायदा है। ब्लड प्रेशर भी आपका ज़्यादा है तो वो कम जाएगा, और हार्ट के लिए भी, और नया रक्त बनता भी है तो बोन मैरो भी इससे स्टिमुलेट होता है। तो इसलिए रक्तदान करना चाहिए। और 10 में 8 आदमी स्वस्थ हैं, 2 आदमी को ही रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अगर सब लोग इसके प्रति जागरूक हो जाएं तो रक्त बिना दान किए हुए ही मिल जाएगा। ज़रूरतमंदों को बिना दान किए हुए रक्त की आपूर्ति की जा सकती है। क्योंकि रक्त का जीवन जो है 135 दिन का होता है, उसमें कुछ मिलाते हैं तो 42 दिन का जीवन होता है सहगम मिलाने पे, तो 42 दिन बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। तो कोई भी रक्त केंद्र, कोई को थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं, कैंसर के बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, उनके परिवार वाले रक्त नहीं देना चाहते हैं। बियाहुत भवन परिसर में बियाहुत सभा की ओर से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बियाहुत सभा की ओर से रविवार को निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बनारस बैंक चौक स्थित बियाहुत भवन में आयोजित इस चिकित्सा शिविर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जांच निःशुल्क की गई। उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार सहित कई डॉक्टरों ने इस चिकित्सा शिविर में सैकड़ों मरीजों की स्वास्थ्य की जांच की। सभा के महामंत्री मणिभूषण चौधरी ने बताया कि बियाहुत सभा के द्वारा पहली बार निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना है। हम लोग बियाहुत सभा की ओर से फ्री मेडिकल टेस्ट जांच करवा रहे हैं, जिसमें ये तिरहुत सेंट्रल हॉस्पिटल के द्वारा के सौजन्य से ये कार्यक्रम चल रहा है। और हम बियाहुत सभा के सभी लोग मिलकर इसको जो है कार्यक्रम को संचालित करवा रहे हैं। इसमें लगभग करीब 2 से 3 हज़ार रुपये का टेस्ट फ्री किया जा रहा है, जिसमें TMT है, ये ब्लड टेस्ट है, शुगर है, रेंडम है, ECG है, सारा टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। हम बियाहुत सभा के सभी लोग हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर अजय कुमार जी को, जिन्होंने अपना समय देकर और अपने कार्यकर्ता को यहाँ पर लगाकर बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रम को कल को बहुत बढ़िया ढंग से किए हैं, जिसमें अभी तक करीब 100 से 125 पेशेंट तक टेस्ट किया जा चुका है। और अभी लगभग 70-75 के आसपास में और भी पेशेंट को। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT, JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस।
for IIT JEE, AIMS, NEET, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and Target। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। चेंबर ऑफ कॉमर्स में आयोजित उद्योग मेला के दूसरे दिन लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखी। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की तरफ से आयोजित नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर के इस मेले में जिले के छोटे उद्यमियों ने भी अपनी प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाए। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से जिला में उत्पादित प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए फेयर मेला का आयोजन किया गया। इस मेले के जरिए छोटे उद्यमियों को भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बाजार मुहैया कराया जाएगा। इसमें जिले में उत्पादित केक, सत्तू, जंक फूड आदि का स्टॉल लगाया गया। बिहार सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव काम कर रही है। वहीं उन्होंने कृषि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिहार सरकार कृषि रोड मैप पर काम कर रही है। आज एक परिचर्चा थी बढ़ते बिहार में, आत्मनिर्भर बिहार में औद्योगिकरण का संभावनाओं पर परिचर्चा थी। संयोगवश हमारे मुख्य अतिथि श्री नित्यानंद जी राय की अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो मुजफ्फरपुर नहीं पहुंच सके, इसलिए इस पर परिचर्चा तो उनके द्वारा जो करनी थी वो न हो सकी, लेकिन उन्हीं के साथ हमारे अन्य नगर विधायक, हमारे सांसद महोदय और श्री सुरेश जी शर्मा, राम सूरज जी राय, श्री केदार बाबू, इन लोगों ने आकर अपने अपने विचार रखे। परिषद की जो
एक संशय मन में है कि औद्योगिकरण बिहार में नहीं हो रहा है, उस पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। उन सबों ने आश्वासन दिया है कि यथासंभव उनके पास जो सामर्थ्य है, जो अधिकार है, उस पर सरकार तक अपनी बात पहुंचाकर परिषद की मांग को पूरा करना। रामदयालु स्मृति भवन में भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल की ओर से बैठक की गई। भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल के तत्वावधान में स्थानीय मोती झील स्थित रामदयालु स्मृति भवन में एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बूथ स्तरीय बैठक में मुख्य रूप से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा एवं मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव प्रभारी मुकेश चंद्रवंशी जी उपस्थित रहे। बैठक में पूर्व मंत्री जी ने मंडल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ कमेटी को सशक्त रूप से मजबूत कर आप लोग आगामी होने वाला चुनाव में पूर्ण रूप से खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीत दिलाकर 2019 के इतिहास को दोहराए। आज भारतीय जनता पार्टी गरीबनाथ मंडल की बैठक स्थानीय रामदयालु स्मृति भवन तिलक मैदान रोड में हुआ है। इस मंडल में आज हम लोगों के गार्जियन पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और जिला के संयोजक लोकसभा मुकेश चंद्रवंशी उपस्थित थे। आज उन सबों ने बूथ कैसे मजबूत करें और बूथ स्तर पर सशक्तिकरण की नीतियों पर जोर डाला, प्रकाश डाला। आगामी होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव पर के मद्देनजर हम लोग अपने संगठन की पूरी शक्ति बूथ पर झोंकेंगे और हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम लोग रिकॉर्ड मतों से आने वाले चुनाव को जीतेंगे। क्या लगता है कि ये संगठन, ये जो बूथ कमेटी और जो बना रहे हैं, इससे क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित होगी? पार्टी का स्लोगन ही है बूथ जीतो चुनाव जीतो। हम लोग निश्चित तौर से हर चुनाव को मिशन के रूप में लेते हैं और हमारी तैयारी हमेशा से अग्रणी रही है और हम हर हाल में रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हम 4 लाख मतों से पिछले बार जीते थे और हम लोग इसके 5 लाख को इस बार क्रॉस करेंगे और 5 लाख मतों से इस बार का चुनाव मुजफ्फरपुर जीतेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रणव भूषण, गरीबनाथ मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर। भगवानपुर स्थित निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की ओर से अधिवेशन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की ओर से रविवार को भगवानपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में दूसरा द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी ग्रामीण डाक सेवक शामिल हुए। इस अधिवेशन के माध्यम से ग्रामीण डाक सेवकों की समस्या को उठाया गया और उनके निपटारे पर चर्चा की गई। अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सहायक महामंत्री प्रेरित कुमार ने कहा कि डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवकों का शोषण करती है। ग्रामीण डाक सेवकों को अभी तक सिविल सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया गया है। इसके अलावा डाक सेवकों के रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं दी जाती है। ग्रामीण डाक सेवकों के कार्यस्थल पर मूलभूत संरचना भी उपलब्ध नहीं है। जिस जगह वह काम करते हैं वहां बैठने की भी जगह नहीं होती है। महिला डाक कर्मियों के लिए शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने इस अधिवेशन के माध्यम से ग्रामीण डाक सेवकों की समस्या को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। वहीं मुजफ्फरपुर के डाक अधीक्षक के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें सभी लोगों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर के डाक अधीक्षक सुबोध प्रताप सिंह का बिहार प्रदेश के बाहर ट्रांसफर किया जाए। डाक सेवक संघ का मुजफ्फरपुर प्रमंडल का आज दूसरा द्विवार्षिक अधिवेशन है। आज पूरे मुजफ्फरपुर के कोने कोने से ग्रामीण डाक सेवक यहाँ जुड़े हैं और हम इस अधिवेशन में जो ग्रामीण डाक सेवकों की जो ज्वलंत समस्या है, आपको विदित होगा, शायद जानकारी होगी आपको कि ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया गया है। पूरे देश के अंदर 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवक कार्यरत हैं और मुजफ्फरपुर में भी 800 से अधिक ग्रामीण डाक सेवक कार्यरत हैं, जो दिन रात एक करके काम करते हैं, 65 वर्ष तक अपनी सेवा देते हैं, लेकिन ना तो उन्हें सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया गया है, ना उन्हें पेंशन दिया जाता है। रिक्त पदों पर जो पहले यहाँ ऑफिशिएटिंग था उसको बंद कर दिया गया है। एक पद पर 3 पद पर एक लोगों को काम करना पड़ रहा है। कार्यस्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जो उनको नया डिवाइस दिया गया है ग्रामीण डाक सेवकों को कार्य करने के लिए, वो ठीक से चलता नहीं है। लिंक कनेक्टिविटी की समस्या है। महिला डाक कर्मियों के लिए कार्यस्थलों पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुर्सी टेबल। बिहार राज्य रसोइया संघ के सदस्यों ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर शहर में विरोध मार्च निकाला। रसोइया को सरकारी कर्मचारी घोषित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले रसोइयों ने विरोध मार्च निकाला।
यह मार्च हरी सभा चौक स्थित कार्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए वापस कार्यालय पहुंचा, जहां सभा को संबोधित करते हुए संघ के सचिव परशुराम पाठक ने कहा कि हम लोगों की 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसके पूर्ति के लिए 3 अप्रैल को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हम लोगों की प्रथम मांग है कि सरकारी स्कूल में कार्यरत रसोइया को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए एवं उन्हें प्रत्येक माह 21,000 रुपये मानदेय दी जाए। वहीं सभी रसोइयों को 12 महीने के मानदेय की व्यवस्था की जाए। इन सभी मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन की जाएगी। अगर उसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो संघ की ओर से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पूरे जिला का कन्वेंशन किए हैं रसोइया बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एकटू की ओर से। 3 अप्रैल को विधानसभा के समक्ष रसोइया की मांगों को लेकर के हम 4 संगठन की ओर से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उसी के तैयारी के लेकर के आज जिला के में बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एकटू की ओर से कन्वेंशन किया गया है। हम लोग की जो प्रमुख मांगे हैं, रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 21,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए और साल के 12 महीना मानदेय दिया जाए। ये 3 प्रमुख मांगे हैं। इस 3 प्रमुख मांगों को हम लोग विधानसभा के समक्ष हम लोग ले जाएंगे और विधानसभा के अंदर हमारे जितने भी पार्टी के विधायक हैं उस दिन इन सवालों को लेकर विधानसभा के अंदर सवाल उठाएंगे और हम लोग गर्दनी बाग में विधानसभा के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करेंगे। उसी के तैयारी के लेकर के हम लोग आज ये मार्च निकाल रहे हैं और हम लोग 3 तारीख को यहाँ से हजारों की संख्या में हम लोग पटना गर्दनी बाग विधानसभा का घेराव करने के लिए मुजफ्फरपुर से हम लोग की भागीदारी होगी। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।